हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि अच्छे से होंगे। आज की वीडियो रिक्वेस्टेड वीडियो है क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग कंसर्न है कि जब घर पे हम सब लोग ही कोविड पॉजिटिव हैं तो हमारे घर पे हम सब कैसे मैनेज कर रहे हैं, घर की चीज़ें, घर का काम और कुकिंग एंड ऑल सब कैसे मैनेज हो रहा है। तो वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो मैं आपको कोई ऐसा रूटीन तो शेयर नहीं कर पाऊँगी क्योंकि ऐसा सच हमारा कोई रूटीन नहीं है। अभी हम लोगों का जो रूटीन है वो एकदम डिस्टर्ब है और रूटीन में कोई चीज़ें होती नहीं है। तो मैं आपको बताती हूँ जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जिसको एवरीडे करना ही पड़ता है, वो है हाउस क्लीनिंग, बेडशीट चेंज और लॉन्ड्री। ये तीन चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं जो प्रायोरिटी बेस पे हो रही हैं। तो वो टाइम कैसे भी करके जब भी हिम्मत होती है हम लोग कर लेते हैं। तो जैसे एक दिन, अभी तो क्या सौरभ भी बाहर आ गए क्योंकि अभी क्या है कि हम सब लोग ही पॉजिटिव हैं तो क्वारंटीन जैसी कोई बात नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोग, जैसे मैं और अनवित इस वाले रूम में रहते हैं, पापा मम्मी अपने रूम में रहते हैं, सौरभ अलग रूम में रहते हैं। लेकिन जो पहले वाला क्वारंटीन था ना, वो वैसे वाला नहीं है, आइसोलेशन वाला। तो ये है, तो उसमें क्या है कि जब सौरभ अंदर थे तो उस केस में शुरू के जो दिन थे ना वो तो बहुत ज़्यादा टफ थे क्योंकि मेरी बॉडी में इतना 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 पेन था, आई कांट टेल यू। तो लेकिन 2-3 दिन से घर गंदा हो गया था, झाड़ू वगैरह नहीं लगी थी। तो फिर पापा जी बोलने लगे कि आज घर क्लीन कर लेंगे। तो उन्होंने बेचारों ने झाड़ू लगा दी थी और मैंने पोछा लगा दिया था। ऐसे हो गया था हमारा। ब्रेकफास्ट में ये था कि ब्रेड वगैरह हम लोगों ने खा ली और एक दिन कॉर्नफ्लेक्स खा लिए थे, ये हो गया। और लंच का ये था कि मेरी फ्रेंड है, वो मानी नहीं बिल्कुल भी। और जिस दिन उसको लगा कि हमारी सौरभ की रिपोर्ट आ गई थी ना, सैटरडे को आ गई थी, तो संडे को हम लोगों ने अपनी दीदी को मना कर दिया था सैटरडे को कि दीदी अब मत आना। तो वो और घर में भी जाती हैं। फिर उन्होंने सबको जाके बताया तो फिर हमारी जो फ्रेंड है उनका फ़ोन आया, कहने लगी कि तुम्हारी हालत ख़राब है सब लोगों की, क्योंकि मुझे फीवर आ ही गया था। फिर कि खाने की चिंता मत करना, मैं भेज दूँगी और बिल्कुल भी परेशान मत होना, क्योंकि मैंने सोचा था कि हम लोग टिफ़िन सर्विस लगा लेंगे। फिर वही बोली कि नहीं, हाइजीन को मेंटेन करते हुए तो मैं तुम्हारे लिए भेजूँगी। तो बेसिकली खाने का लंच उसने भेजा। फिर मैंने डिनर में टिफ़िन मंगाया था, फिर हम लोगों ने खिचड़ी मंगा ली थी। फिर उसके बाद मेरी 3 फ्रेंड्स हैं, डिनर अभी उन लोगों ने भेजा, वो भेज रहा है। तो ऐसे करके हमारा खाने का सॉर्ट आउट हो रहा है। ब्रेकफास्ट पे पिछले 2-3 दिन से मैं बना लेती हूँ, तो हिम्मत करके क्या है ना, एक्चुअली कुछ भी काम करो किचन में तो बर्तन हो ही जाते हैं, तो फिर उसके बाद बर्तन क्लीन करो। आज भी ब्रेकफास्ट बनाया तो फिर ढेरों बर्तन हो गए, तो वो क्लीन करो। तो उसमें क्या ना, बहुत ज़्यादा टायर्डनेस हो जाती है। अब यूज़ एंड थ्रो भी हम लोगों ने मंगाए थे, लेकिन यूज़ एंड थ्रो में भी ना अगेन वो अजीब सा लगता है, तो इसीलिए सोचते हैं कि चलो ठीक है, अपना कर लेंगे हिम्मत करके। तो खाने का ऐसे मेंटेन हो रहा है। बाकी मैंने ना छोटी छोटी क्लिप्स इकट्ठी की हैं कि कैसे कैसे हम लोग मैनेज कर रहे हैं। तो मैं जैसे जैसे बोलते जा रही हूँ वैसे वैसे मैं ऐड करते जाऊँगी। जैसे स्टीम लेना, हम लोग स्टीम लेते हैं, वो मैंडेटरी है। शावर लेना एवरीडे और अनवित को नहलाना, ये सब काम बहुत ज़रूरी है। तो ये सब काम ऐसे करके मैनेज हो रहे हैं। और दूसरी बात ये कि एक और एडवाइस करूँगी इसमें ना, ये है कि हम लोग ये नहीं सोच रहे हैं कि एक्चुअली जब जिसको टाइम मिलता है वो कर लेता है। और इसमें ये नहीं है कि ये काम मुझे ही करना है। जैसे पापा जी हेल्प कर रहे हैं तो पापा जी कर देते हैं। उसके बाद अभी सौरभ भी जैसे उठ गए हैं, बेचारे बाहर आ गए हैं, तो अभी झाड़ू पोछा वो कर देते हैं। तो मैं ब्रेकफास्ट का काम कर लेती हूँ, पापा जी काढ़ा वगैरह बना देते हैं। फिर बर्तन वगैरह अगर कुछ लगाना है तो वो लगा देते हैं। तो ऐसे करके मम्मी के अंदर हिम्मत होती है तो मम्मी भी कर लेती हैं थोड़ा बहुत। तो ऐसे करके ना एज अ फैमिली हम लोग मैनेज करके चल रहे हैं। तो बस ये है कि इसमें ना वीकनेस इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है कि कुछ भी काम करो ना तो मन करता है कि बैठ जाओ। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे ना, तो जो छोटी छोटी शुरू की मैं किसमें क्लिप ऐड करूँगी। तो जब सौरभ अंदर थे तो अनवित बहुत परेशान रहता था बात करने के लिए। तो फिर अनवित से हम लोगों ने वीडियो कॉल कराई सौरभ की, तो ही वॉज वेरी हैप्पी। और उसको पहले तो लेकिन रहा था कि पापा कहाँ चले गए, क्योंकि रहता अच्छा, बहुत है ऑयल। सौरभ के हाँ, साथ। ऑयल भी लगाएगा तो आज। इसीलिए ऐसे वीडियो कॉल पे बातें हुई। फिर तो ऐसे ऐसे करके
अनविद ऐसे वीडियो कॉल के थ्रू बात कर रहा है ना सौरभ से, तो बहुत हैप्पी हो रहा है, बेचारा बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। तो सौरभ इससे बात कर लेते हैं। और इसको भी फीवर ही है ना, इसलिए। और सबकी हालत अब तो बहुत बुरी हो गई है। जैसे धीरे धीरे करके ना थोड़ा एनर्जी गेन करना शुरू करेंगे, क्योंकि मैं अभी सब लोगों को मना करने वाली हूँ, क्योंकि देखो सबके घर का अपना काम होता है, कौन कब तक करेगा। और बस ये है कि इन सब चीज़ों से एक ही चीज़ मुझे लगी है, जो मेरे पापा हमेशा बोला करते थे कि जिंदगी में कुछ कमाओ या ना कमाओ, रिलेशन कमाना बहुत ज़रूरी है, जो कि मैंने कमाए हैं रिलेशंस। क्योंकि रियली मतलब यहाँ पे हमारा सच में कोई फैमिली वाला नहीं है। पुणे में हम लोग अकेले हैं, लेकिन हमारे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने हमारी हेल्प की है। और बिना सोचे समझे फ़ोन आ गया कि नहीं तुम कैसे करोगे डिनर का, मैं भेजूंगी। और ऐसे ही सोसाइटी में 2 फ्रेंड हैं, मैं भेजूंगी। पहले एक फ्रेंड है, वो भी सोसाइटी में रहती थी, वो सोसाइटी के बाहर रहती हैं थोड़ी दूरी पे, उन्होंने खाना भेजा। तो मतलब बात यहाँ पे मतलब खाने की नहीं है, लेकिन बात यहाँ पे ये है कि सामने वाले के अंदर इमोशंस हैं, और ये रिलेशंस ही हैं जो हमारे काम आते हैं। तो बस मुझे ये लग रहा है कि भगवान ना करे कि उनको कभी मेरी ऐसी सिचुएशन में ज़रूरत पड़े, लेकिन मतलब हमेशा हमें हर किसी के लिए हेल्पफुल रहना चाहिए, और हमेशा हर किसी की हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि ये सिचुएशन ऐसी है कि कब पता नहीं किसके साथ क्या हो जाए। और सबसे बड़ी मुसीबत ये है ना कोविड की, ये एक पनिशमेंट ही है सच बताऊं तो। क्योंकि अगर नॉर्मल फीवर होता है तो उसमें क्या ना आदमी कितनी भी हेल्प ले ले, आपके जो घर पे मतलब आती हैं हाउस हेल्पर्स वगैरह, वो रुकता नहीं है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें सारे काम ज़रूरी हैं करने, और उसमें आप किसी की हेल्प नहीं ले सकते। कपड़े धोना, झाड़ू पोछा, बर्तन, ये आपके एवरीडे के काम हैं। और ऐसा भी नहीं है कि आप लेट जाओ हो जाएगा, क्योंकि बिल्कुल भी होता नहीं है। जब आपको घर गंदा दिखता है ना, तो वो करना ही पड़ता है। और आपको पता है कि मेरा जो सफाई का कीड़ा है ना, वो बहुत बुरा है। तो इसीलिए ना चाहते हुए भी ना वो सब चीज़ें करनी पड़ती है, क्योंकि हाइजीन को भी मेंटेन करना है। सिर्फ हम ही यहाँ पे नहीं रहते हैं, सोसाइटी के और लोग भी हैं। ये ना हो कि हमारी वजह से किसी और को दिक्कत हो, और हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से किसी और को भी परेशानी हो, किसी और को लगे। वैसे हमारा जो वायरस है वो इतना इन्फेक्शियस नहीं है कि किसी दूसरे को लगे, लेकिन फिर भी हम लोग मतलब बाहर नहीं निकले। और आजकल तो लोग इन्फॉर्म भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने तुरंत ही अपने सोसाइटी को इन्फॉर्म किया कि ऐसे ऐसे वी आर इन्फेक्टेड। और मतलब सब लोगों ने, वो जो हमारी सोसाइटी के चेयरमैन, उन्होंने बोला कि तुम चिंता मत करो, जो भी चीज़ की ज़रूरत होगी वो तुम्हारे गेट पर पहुँच जाएगी। तो अच्छी बात है, सब लोग हेल्प कर रहे हैं हमारी। तो बस यही था कि मैंने सोचा कि ऐसा कोई रूटीन नहीं है, धीरे धीरे करके मैं वापस आऊँगी तो एक दिन आपके साथ शेयर भी करूँगी कि पूरे दिन हम लोग कैसा बिता रहे हैं, स्टीम लेते हैं, मेडिसिन खाते हैं। मैं ये सब चीज़ें ना एक्चुअली ज़्यादा बहुत दिखाना नहीं चाहती, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं आपके थ्रू पॉजिटिव वाइब्स पहुँचाऊँ, और आप लोगों को मैं दुखी ना करूँ, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है सामने वाला दुखी होता है। और थैंक यू सो मच, आप लोग मेरे लिए, हमारी फैमिली के लिए इतना ज़्यादा प्रेयर कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जिन्होंने बोला कि हमारे नाम का उन्होंने सदका दिया है, कुछ लोगों ने मन्नत मांगी है। मैं सच बता रही हूँ कि थैंक यू वर्ड बहुत कम है आप लोगों के लिए, जितना आप लोगों ने हमारे लिए किया है और मेरे लिए आपने सोचा है। आप मेरी फैमिली का हिस्सा हो, और आप लोग भी मुझे बताना कि मैं आप लोगों की कैसे हेल्प करूं। मेरी ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोगों के साथ रहेंगी, आपके परिवार के साथ रहेंगी, क्योंकि मैं बस भगवान से ही प्रेयर करूंगी, भगवान सबके घर में सब कोई ठीक रहे। और तो चलिए, बस ये तक तो आपने छोटी छोटी क्लिप्स देख ही ली होंगी हम लोग कैसे मैनेज कर रहे हैं। बाकी ये है कि मतलब चल रहा है, और जल्दी मैं आप लोगों के साथ जो रूटीन्स वाले वीडियो है ना वो भी शेयर करूँगी। बस थोड़ा सा एनर्जी गेन कर लूँ, और आप लोग बस ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिए। और थैंक यू सो मच। और मैं अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ रही हूँ, आपको मैं अपडेट करते जा रही हूँ, क्योंकि हर कोई कमेंट करता है, बस यही मैसेज करता है कि छोटी छोटी वीडियो के थ्रू आप मतलब अपडेट करते रहें। तो चलिए, जल्दी मैं मिलूँगी आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ, आपकी अपनी नेहा के साथ। तब तक आप रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।